गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का सेशन 2, पेज नंबर A78, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ए मोबाइल डिवाइस। और इस चैप्टर में कवर किया गया है फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। सबसे पहले है व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर जो है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना है। इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और इसको यूज किया जाता है डाटा प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ ऑपरेशन, जो बहुत सी तरह के काम कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। कि जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत सी तरह के काम कर सकता है। यहाँ आपको पिक्चर शो की गई है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि कंप्यूटर के 4 यूनिट्स होते हैं। 4 यूनिट्स हैं हमारे, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर है जो सीपीयू है हमारा, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। ये 4 यूनिट्स मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं। काम करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए हम इन 4 यूनिट्स को यूज करते हैं। हम डेफिनेशन यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसके साथ ही कि कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफॉर्म्स सम डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है वो कॉम्बिनेशन किसका है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, और हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म्स करता है, ट्रांसफर करता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगे हुए, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वह कहलाते हैं आपके हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए बताते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर। दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो कंप्यूटर को कमांड बताए कि क्या करना है, वह आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। जितने भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स चलाते हैं, रन करते हैं, वह आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ उसके डिवाइसेस लगे होते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो हम काम करते हैं, जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वह आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ एक सीडी का एग्जांपल दिया गया है। जो सीडी है हमारा डाटा स्टोर करती है। सीडी जो है हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन सीडी के अंदर जो हम सॉन्ग या गेम स्टोर करते हैं वह सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है डाटा क्या है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डाटा। जो हमने कोई लिस्ट कंप्यूटर में फीड करके रख दी है, हमने उसे प्रोसेस नहीं किया है, वह आपका डाटा कहलाता है, जिस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। और इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस्ड डाटा, जिस डाटा को हमने मीनिंगफुल बना लिया है। जैसे हमने क्लास की इंफॉर्मेशन फीड की, मान लीजिए आपके नाम फीड कर लिए, नंबर फीड कर लिए, लेकिन हमने उसे प्रोसेस नहीं किया, अल्फ़ाबेटिकल नहीं लगाया, उसका कैलकुलेशन नहीं की, टोटल नहीं किया, तब तक वो क्या है? आपकी अनप्रोसेस्ड रॉ डाटा है, जो वह आपका डाटा कहलाएगा। और जो आपका प्रोसेस किया हुआ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली है, वह आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस यूनिट का, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। फंक्शन कैसे करता है कंप्यूटर? बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन करता है जिस तरह से हम काम करते हैं। अगर हमारी मदर ने एक केक या पेस्ट्रीज हमसे मार्केट से मंगाने के लिए कहा है, तो क्या है? हम मार्केट जाएंगे, उसे परचेज करेंगे, वापस ला के अपनी मदर को देंगे। तो वह सारे जो प्रोसेसिंग हमने की है, पहले मदर ने हमें कहा, वो इनपुट हो गया, उसके बाद हम मार्केट गए और
हमने परचेज किए, यह हमारी प्रोसेसिंग हो गई, हमने मदर को केक और पेस्ट्रीज ला के दे दिए, वो हमारी आउटपुट है। इसी तरह से आप सोचते हैं कि एक आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है या किसी से बात करनी है, तो आप उसका नंबर सोचते हैं, वो हमारी इनपुट है, आप उसे नंबर डायल करते हैं और यह आपकी प्रोसेसिंग है, आप उसे बात करते हैं, तो यह आपकी आउटपुट है। आपकी मोम को चाय बनानी है, तो देखिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास वह सारे आपके इनपुट हैं। जब आपने उसको बॉईल किया इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद, तो वह आपकी प्रोसेसिंग है और उसके बाद चाय प्रिपेयर हो गई है आपकी, तो यह आपकी आउटपुट है। इसी तरह से ही हमारा कंप्यूटर फंक्शन करता है। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फाइनल रिजल्ट्स हमें दे देता है। यहाँ नीचे एक टेबल बना के भी शो किया गया है। कंप्यूटर फॉलो करता है आईपीओ साइकिल को। आईपीओ साइकिल मीन्स है आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग और ओ मीन्स आउटपुट। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है कंप्यूटर और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाते हैं। तो आईपीओ साइकिल पर ही काम करता है कंप्यूटर। अब है हमारे फंक्शनल कंपोनेंट भी हमारे सेम ही हैं लगभग, लेकिन हमारे पास 4 फंक्शनल यूनिट हैं, 4 फंक्शनल यूनिट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इनपुट जहाँ जो डाटा एक्सेप्ट करते हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो या जॉयस्टिक हो। उसके बाद है प्रोसेसिंग डाटा। प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है सारा सीपीयू के अंदर होता है, इसीलिए ही कंप्यूटर को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा गया है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है। और आउटपुट जहाँ से हमें मिलती है कंप्यूटर से, जहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है, वह हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर में चाहे हम इनपुट डिस्प्ले कर रहे हैं या आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस ही कहा जाता है। उसके बाद इसमें ऐड किया गया है एक स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट आपके डाटा को, आपके रिजल्ट को, आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यहाँ आपका बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कंप्यूटर का, बिल्कुल उसी तरह से फिर समझाया गया है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें मिल जाती है। और उसके बाद अगर हमने सेव करना है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है, वह सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी में सेव हो जाता है। और अगर हमें पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, कहीं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेव करना है, तो उसे भी डाटा सेव कर सकते हैं। 4 फंक्शनल यूनिट्स हैं आपकी, और आईपीओ साइकिल पे कंप्यूटर काम करता है। यहाँ दिया गया है इनपुट यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इनपुट के लिए, डाटा फीडिंग के लिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट यूनिट है आपका आउटपुट देने के लिए, फाइनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन रिटर्न में भी दिए गए हैं। और प्रोसेसिंग फंक्शन जो है बताया गया है कि सीपीयू क्या काम करता है। सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कैलकुलेशन के, और जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद है सीयू है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है आपके सभी डिवाइसेस को, सभी हार्डवेयर को और सभी सॉफ्टवेयर को, सुपरवाइज करता है ये सभी पार्ट्स को, सभी प्रोग्राम्स को। बाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह सीपीयू के अंदर होती है और इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन यहाँ परमानेंटली डाटा हम स्टोर कर सकते हैं सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव में, और रिस्पॉन्सिबल स्टोरेज फंक्शन आपका डाटा स्टोर करने की। करैक्टरिस्टिक्स होती हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। कंप्यूटर स्पीड है सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग से मच फास्टर काम कर सकता है, और उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि आपके डाटा को
सेव करके रख सकता है। इसकी मेमोरी को हम जितना बढ़ाना चाहें, इसकी स्टोरेज पावर को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, और अपने डाटा को सेव करके रखना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी काम करता है, जितनी भी कैलकुलेशंस करता है, सभी एक्यूरेट करता है। ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होती। कंप्यूटर का जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं। जो कंप्यूटर हैं वो मोर रिलायबल हैं देन ह्यूमन बीइंग्स के। कंप्यूटर जो है कभी भी टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता, चाहे हम उस पर सेम काम लगातार कई दिनों तक करते रहें। और ह्यूमन बीइंग अगर काम करता है तो वह टायर्ड भी हो जाता है और बोर भी हो जाता है। वर्सैटिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल, करैक्टर, हम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, और उसके लिए मूवी देख सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स की कारण ही आज हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। फास्ट है, रिलायबल है, वर्सैटिलिटी है, और एक्यूरेसी है, और स्टोरेज पावर इसकी हाई है। उसके बाद कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ कमजोरियां हैं कंप्यूटर की, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर की बजाय ह्यूमन बीइंग को ही बेस्ट और सुपर कहा जाता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर कोई भी काम, कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं कर सकता, काम यूज़र ही करता है। उसके बाद है IQ जीरो IQ है। इसे हर एक स्टेप पर, ईच एंड एवरी स्टेप पर बताना पड़ता है कि अब क्या करना है, उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करता है। नो ह्यूरिस्टिक्स। जो कंप्यूटर है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखता। हमें कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए हमेशा कमांड ही देनी होती है। उसके बाद है हमारा बेसिक फीचर्स ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस को आप अच्छे से जानते हैं। होम बटन, टच सेंसिटिव स्क्रीन, गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। यहाँ है स्मार्टफोन फंक्शनैलिटी। किस तरह से स्मार्टफोन काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। ऑडियो वीडियो कैपेबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, कीबोर्ड फीचर्स होते हैं, मैसेजिंग फीचर्स होते हैं, कैमरा फीचर्स होते हैं, इंटरनेट एक्सेस होता है। इसके अलावा भी बहुत से काम कर सकता है हमारा मोबाइल। यहाँ बेसिक लेआउट दी गई है मोबाइल की। तो यहाँ देखिए, आप सब जानते हैं टच स्क्रीन होता है, रिसेंट की, हेडफोन जैक, मल्टीपर्पस जैक, LED स्क्रीन, सिम कार्ड ट्रे, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, फ्रंट कैमरा, पावर की, होम की, बैक की, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। यह आपकी मोबाइल की बेसिक लेआउट है जो आपको रीड करनी है और समझना है। कॉमन फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन द स्मार्टफोन डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। मोबाइल बैटरी होती है, हम जिसे जब तक वो चार्ज है तब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल को कहीं भी आप लेकर कैरी कर सकते हैं अपने साथ। सेल्यूलर टेलीफोनी में आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसमें एक सिम कार्ड होता है जो हमें कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है मोबाइल फ़ोन के लिए, जिसका हमें एक नंबर मिलता है, उस नंबर पे हमें कॉल करनी होती है, उस नंबर को ही हम यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिविटी, टच स्क्रीन होती है, गेस्चर्स होते हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी करके हम अपने काम कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर से भी रिलेटेड हैं। इसीलिए यहाँ पर मोबाइल का आपको बताया गया है। GPS सिस्टम होता है, ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम अपने सैटेलाइट्स और रिसीवर के साथ फ़ोन की लोकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, टाइम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और इनमें हम गूगल मैप्स और GPS टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्टिविटी ऐप्स होती हैं आपके पास, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, आप अपने फ्रंट पर इसे सेट कर सकते हैं। कैमरा है हमारे पास, आजकल मोबाइल्स में फ्रंट और बैक दोनों तरह के ही कैमरे आते हैं, आप पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं
और इसे यूज़ कर सकते हैं। आज का लेसन ओवर हुआ। थैंक यू।